Assalamu alaikum viewers. Today we are going to do unit 1 accounting icon part 2. Unit name is accounts from incomplete records. इसका इंट्रो भी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ. अगर आपने इंट्रो नहीं लिया तो आप इसका इंट्रोडक्शन जो है मेरी पहली वीडियो से ले लें ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो. We are going to do solve problems. Now I am telling you how can we solve problems. तो लेट्स स्टार्ट. मैं अब यही करा रही हूँ आपको. इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मतलब मीन्स के जो क्वेश्चंस हैं, वो हमने किस तरह सॉल्व करने हैं. तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. मैं आपको सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चंस जो है ओपन कर लिए हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी दोबारा से थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ कि जो मैंने रेडी किया था पेज वो ये है. इससे पहले वीडियो में कि क्या है, यूनिट नेम है, ठीक है. इसमें 3 चीजें हैं. प्रॉफिट हमने फाइंड कर, ये मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग, क्लोजिंग, इसमें क्या मिस होता है और क्या नहीं है. अगर जो मिस है उसको हमने कैसे जो है फाइंड आउट करना है. उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. यही वही चीज आ गई, ये हमने स्टेटमेंट बनानी है. फिर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा. उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है. अफेयर से ही क्या है, क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों के लिए. उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मेट बताया था. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिटेल्स हैं, रुपीस है. सबसे पहले हमने क्लोजिंग कैपिटल लिखना है. उसके बाद एड ड्राइंग्स करनी है. लेस फर्दर कैपिटल है, जो आंसर होगा एडजस्टेड है, उसमें से लेस करना है ओपनिंग कैपिटल. और देन फाइंड क्या होगा हमें, नेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है. उसके अलावा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मैंने सिखाया था कि किस तरह हमने करना है क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों का. हमें क्या है, क्लोजिंग और ओपनिंग का ये सेम है, लेकिन हमें डेट से अंदाजा होगा. इसके अलावा क्या है, एसेट्स और लाइबिलिटीज. एसेट्स को एसेट्स की जगह में लिखेंगे, लाइबिलिटीज को लाइबिलिटीज की जगह में लिखेंगे. इनकी वैल्यूज हैं, जो बड़ी वैल्यू होगी, लाइक मैंने यही कहा था 1500, इन दोनों में से अगर एसेट्स की बड़ी आ रही है तो क्या है, हम उनको इधर लिख देंगे और क्रेडिटर्स में से माइनस कर देंगे, या फिर जो भी छोटी, हमने आपस में इनको माइनस करना है. जो आंसर आएगा वो हमारा कैपिटल बैलेंस इन फिगर होगा. इन शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है बैलेंस इन BF, ठीक है. उसके बाद है क्लोजिंग कैपिटल. ये क्या है, ये मैंने फॉर्मूला बताया था. असल में असल चीज क्या है, ये है, ठीक है. ये असल चीज है. इसी को मैंने कहा फिंगर टिप्स में आप लोग याद कर लें. कैसे याद कर लें, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, फर्दर कैपिटल माइनस स्टार्टिंग कैपिटल इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट एंड लॉस. मीन्स के जो भी आपका आएगा. तो क्या है, अब हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके, रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1. इसमें उन्होंने आपको जो है आई थिंक सो क्या क्या दिया हुआ है. लेकिन हाँ, एक चीज, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. हमें क्या है, हमने हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े हुए हैं. हेड्स ऑफ अकाउंट्स में क्या था, एसेट्स थी, लाइबिलिटीज थी, ड्राइंग्स थी, एक्सपेंसेस थे, कैपिटल था और इनकम थी, ठीक है. ये हमने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं प्रीवियस क्लास में, मींस के फर्स्ट ईयर में. तो क्या है, ड्राइंग्स क्या होती हैं, ड्राइंग्स वो होती हैं जो मालिक, ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए अपने कारोबार से निकलवाता है. फर्दर कैपिटल वो होता है जो साल के दौरान डाला जाए. लाइक अगर आपने 50,000 का कारोबार शुरू किया है 2016 में, तो आप क्या है, उसके मिड में या अप्रैल में, अगस्त में, जनवरी नहीं, जुलाई में क्या करते हो, 10,000 का और जो है उसमें गुड्स के एडिशन करते हो. तो क्या है, वो फर्दर कैपिटल है. मैं इधर आपको राइट करके भी दिखा देती हूँ. ये देखें, मैंने इधर ये राइट भी कर दिया है, ड्राइंग्स, ठीक है. व्हाट आर ड्राइंग्स, विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, मीन्स के रकम निकलवाना, ठीक है, लेकिन अपने जाती इस्तेमाल के लिए. जब मालिक, ऑनर अपने कारोबार से अपने जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवाए, ड्राइंग्स कहलाती हैं. तो क्या है, जाती इस्तेमाल में आप कह लें कि अगर मालिक जो है, अगर ऑनर जो है वो अपने बच्चों की स्कूल फी देने के लिए, पे करने के लिए अपने बिजनेस से कुछ पैसे निकलवाता है, तो वो क्या है, वो आपके लिए ड्राइंग्स है. अगर वो क्या कहते हैं, घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे निकलवाता है अपने कारोबार से, तो वो क्या है, ड्राइंग्स हैं. अगर वो घर के मीन्स के उसका जो भी पर्सनल यूज है उसके लिए वो निकलवाएगा, तो क्या है, वो ड्राइंग्स है,
ठीक है। ये आपने क्यों हमने इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि देखें क्या है फॉर्मूले में, ये देखिए फॉर्मूले में क्या है, ड्राइंग्स ऐड करनी है, ड्राइंग्स लेस करना फर्दर कैपिटल। हमें जब इसकी पहचान होगी तो ही हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर कैपिटल, फर्दर कैपिटल वही मैंने आपको जो अभी बोला वही मैंने इधर राइट किया। जब मालिक साल के दौरान कुछ माल कारोबार में इन्वेस्ट करता है, फर्दर कैपिटल कहलाता है। लाइक एग्जांपल मैंने छोटी सी दी है, 2016 में उसने क्या किया, स्टार्ट किया अपना बिजनेस। 2016 अप्रैल मींस के साल के मिड में उसने क्या किया, इन्वेस्ट किए 10,000। ठीक है, फर्स्ट करने उसने क्या किया, 50,000 का जो है उसने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, या 50 लाख का कहने चले, अगर उसने, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, 50,000 का उसने बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद 2000 अप्रैल में ही उसने मिड में 10,000 के और जो है इन्वेस्टमेंट की, तो वो क्या होगी, फर्दर कैपिटल होगा। ये चीजें हमारी क्लियर मीन्स के अब हमें फॉर्मेट भी पता है, इंट्रो भी पता है, और जो चीजें उसमें आती हैं उनके नेम्स भी हमें पता है। अब हम जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। क्या है, देखिए हम पहले, अच्छा क्या करना है, आपने पहले क्वेश्चन को जब भी बोर्ड में आएगा आपने पहले क्वेश्चन को 2 टाइम्स रीड करना है, उसके बाद उसकी उर्दू करनी है। मीन्स के आपको उसको ट्रांसलेट अच्छी तरह करना है, कि समटाइम ऐसा होता है हम ट्रांसलेट गलत कर लेते हैं और फिर हम उसको गलत जो है सॉल्व करते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि हमारा क्वेश्चन क्यों गलत होता है, क्योंकि इसमें हमने प्लस माइनस और क्या कहते हैं जीरो का, ये चीजें हमने इसमें ख्याल रखनी है। क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक बाय द सिंगल एंट्री मेथड। ठीक है, सिंगल एंट्री मेथड पढ़ रहे हैं, तो क्या है, हमने अभी आगे बताएंगे कि क्या है। हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015 was as follow। तो क्या है, 2015 को वो ये कह रहे हैं, 2015 को इसकी जो पोजीशन है वो इधर है। ठीक है, वो उसने नीचे दी हुई है। अब जो अभी हम नीचे लाइन पढ़ेंगे ना, वो क्या है, 2015 दिसंबर में इसकी जो पोजीशन थी ना, वो बता रहे हैं कि क्या था, इसके पास क्या एसेट्स थे, क्या लाइबिलिटीज थी। ठीक है, ये देखें इधर इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दी है, क्योंकि समटाइम क्या होता है, अगर हम देखें ये वाला क्वेश्चन 3, इसमें क्या है, कैपिटल फर्स्ट, ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2016 और 31 दिसंबर 2016 इन्होंने वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ऐसे ही है ना, लेकिन इसमें इन्होंने नहीं दिया हुआ। हमने, इट मीन्स के हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के फाइंड आउट करेंगे कि हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है। तो क्या है, कैश एट बैंक 30,000, स्टॉक 20,000 और डेटर्स है 30,000, 20,000 30,000 और मशीनरी है 50,000 एंड क्रेडिटर्स 23,000। हिज पोजीशन, अब ये देखें इधर ये इसकी पोजीशन जो है ना, ये सारी इन्होंने बता दी है। उसके बाद है हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज एज फॉलो। अब देखिए क्या है, 2015 2016 हमने ये कैसे अंदाजा लगाना है कि ओपनिंग कैपिटल कौन सा बता रहे हैं और क्लोजिंग कैपिटल। मैं, ये बच्चे इस चीज में बहुत मिस्टेक करते हैं कि उन्हें ये नहीं पता चलता ओपनिंग और क्लोजिंग में हमने किस तरह से डिफरेंस करना है। क्या हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, ईयर का। जाहिर बात है कि 15 से पहले 16 नहीं आ सकता, 16 से पहले जो है वो 17 नहीं आ सकता, या 15 के बाद जो है 14 नहीं आ सकता। तो क्या है, एक सीक्वेंस में ऐसे है कि 2015 पहले आता है, इट मीन्स कि ये स्टार्टिंग कैपिटल है, 2016 बाद में आता है, इट मीन्स कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो अब हमने क्लोजिंग कैपिटल का पढ़ना है, कैश एट बैंक 4,000, ठीक है, स्टॉक 25,000, डेटर्स 45,000, मशीनरी 45,000 एंड क्रेडिटर्स 25,000। ठीक है, ये दोनों हमें इन्होंने दे दिए। ये हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे और क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। अब क्या है, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, साल के दौरान। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, अभी आप इसको आगे देखेंगे। द ट्रेडर इंट्रोड्यूस्ड
10,000 एज फर्दर कैपिटल इन बिजनेस। ठीक है, वही लाइन, वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई है। क्या है? ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान क्या है, वो जो बिजनेसमैन है, ऑनर है, उसने क्या किया, 10,000 का जो माल है, गुड्स है, क्या किया, फॉर एज अ फर्दर कैपिटल। ठीक है, एज अ फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट किया है इन बिजनेस। ठीक है, अपने कारोबार में। वही चीज मैंने आपको पढ़ाई है, ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसने क्या किया, साल के दौरान 2000 वो उसने जो ये साल है इसके दौरान क्या किया, 10,000 का जो है कैपिटल वो उसमें इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में। एंड विदड्रॉ। ठीक है, विदड्रॉ मीन्स निकलवाना। ठीक है, ये आपको छोटी छोटी चीजें ना याद होनी चाहिए। विदड्रॉ, निकलवाना। ठीक है, विदड्रॉ ₹300 पर मंथ। ठीक है, अब क्या है, पर मंथ, ये चीज क्यों आ गई है, इट मीन्स के ये क्या है, पर मंथ, ये अपने पर्सनल यूज के लिए निकलवाया। मीन्स कि क्या है, ये ड्राइंग्स है। वैसे इसमें मैंने तो काफी कुछ सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आपके लिए ये न्यू है, तो क्या है, ये ड्राइंग्स है। अब जब हमारे पास पर मंथ आएगा ना, ठीक है, मंथ में क्या आता है, कैलकुलेशन का भी आपने ध्यान रखना है। मंथ हमारे पास 1 ईयर में कितने होते हैं, क्योंकि ये देखें 2015 2016 ये 1 ईयर का है। हमारे पास ईयर्स जो है वो कितने होते हैं, वो सॉरी मंथ कितने होते हैं, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 होते हैं। तो क्या करना है हमने, इसने कहा है पर मंथ, मीन्स के इसने 300 रुपए जो है 300 पर मंथ विदड्रॉ करवाए हैं। तो क्या है, ये ड्राइंग्स को हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे, 300 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। वैसे ये इसमें हुआ था, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर क्या है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ईयर एंडेड, वही चीज, वही इन्होंने ईयर एंड लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने बनानी है 2, एक क्लोजिंग की, एक ओपनिंग की और नेट प्रॉफिट की। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अभी मैं आपको एक एक चीज करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये फॉर्मेट था, अब मैंने इधर जो है रेडी किया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है मेरे, अब देखें हमने ओपनिंग की बनानी है। ठीक है, ओपनिंग की बनानी है तो 2015 लिखा हुआ है, क्लोजिंग की बनानी है तो 2016 लिखा हुआ है। हमें यही चीज जो है यहाँ से डिफाइन करनी है कि हमारे पास जो है कि क्या है, हमने ईयर से पता लगाना है कि हम ओपनिंग की बना रहे हैं कि क्लोजिंग की बना रहे हैं। तो क्या है, अभी 2016 है ना, ठीक है, हम मीन्स के क्या बना रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में सबसे पहले क्या है, उन्होंने जो हमें दिया हुआ है, आपके पास बुक होगी उसमें से देखें, इस तरह जो है ये देखें, कैश है, ठीक, सॉरी ये वाला भी हम बनाएंगे। ठीक है, कैश है 4000, स्टॉक है। ठीक है, ये आप अपने साथ बुक रखें, आपको पता चलता जाएगा, मैं इधर आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो क्या है, फर्स्ट उन्होंने क्या कहा, क्या है, कैश है। ठीक है, कैश 4000, उसके बाद है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक जो है वो भी एसेट्स में आता है। स्टॉक्स जो है वो है 25,000। उसके बाद है डेटर्स। ठीक है, डेटर्स जो है हमारे पास उन्होंने दी हुई है 45,000। उसके बाद है मशीन, मशीन तो क्या है, मशीन भी हमारे पास वही 45 की है। ठीक है, हमने ये चारों चीजें जो एसेट्स में आती थी वो हमने लिख दी। अब क्या है, हमें ये भी फर्क पता होना चाहिए कि एसेट क्या है, असास है। वही चीज हमें मेरी वीडियो भी है हेड्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर में भी नहीं है तो मैं अपलोड कर दूंगी। तो क्या है, ये आपने चीजें देखनी है, जैसे कि कैश है, ये भी एसेट है, स्टॉक भी एसेट है, डेटर्स भी एसेट है, मशीन भी एसेट है। और इधर उन्होंने क्या दिया है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मींस कि ये हमारे पास जिम्मेदारी है, ये क्या है, लाइबिलिटीज है। तो क्या है, अब इधर हम क्रेडिटर्स लिखेंगे। क्रेडिटर्स जो है वो भी हमारे पास 25,000 है। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमने इसको कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कीजिएगा। हमने इसको कैलकुलेट किया, हमारे पास जो अब क्या है, इनको हम प्लस कर लेंगे, इसको भी प्लस कर लेंगे, लेकिन इधर हमें पता है आंसर यही है। तो क्या है, प्लस करके जो वैल्यू बड़ी होगी हमने उसको इधर लिख देना है। हमारे पास मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई है 11900 वैल्यू आई है। ठीक है,
सेम वैल्यू, क्योंकि ये बड़ी है 25,000 से, तो इसलिए मैं ये दोनों तरफ लिख दूंगी। हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू से क्या करना है, माइनस कर देना है। तो मेरे पास क्या आया है, कैपिटल BF 904,000, ठीक है। मेरे पास जो है कैपिटल BF जो है कैपिटल बैलेंस इन फिगर जो है वो मेरे पास आया है 94,000 जो है मेरे पास कैपिटल बैलेंस इन फिगर है। तो क्या है, ये हमने फाइंड कर लिया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग की, ठीक है। ये देखें आप, इधर हमारे पास आंसर, ये देखें, ये हमारे पास आंसर है 94,000, ठीक है। इसके बाद मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग, ठीक है। 2015 है, तो क्या है ये ओपनिंग में क्या है, कैश, ठीक है, कैश एट बैंक है, ठीक है, या आप खाली बैंक भी लिख सकते हो, ठीक है। कैश एट बैंक है, हमारे पास 3,000, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास है स्टॉक हमारे पास है 2,000। उसके बाद हमारे पास है डेटर्स है, वो हमारे पास है 30,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मशीन, हमारे पास चीजें वही हैं जो हमें इधर जो है उन्होंने दी हुई, और मशीन जो है वो हमारे पास क्या है, मशीनरी 50,000, ठीक है। ये हमारे पास स्टॉक 20,000 है, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया था। इसके बाद क्या है, हमारे पास क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स की वैल्यू है 23, ठीक है। क्रेडिटर्स जो है वो हमारे पास है 23,000, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, इसमें हम क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू होगी वो दोनों जगह लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे छोटी वैल्यू से, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या है, वो है कैपिटल बैलेंस इन फिगर। मैंने इनको जब प्लस किया है तो मेरे पास क्या आया है, 103,000, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मीन्स के इनको इससे माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो है कैपिटल बैलेंस इन फिगर जो आया है वो है 80,000, ठीक है। 80,000 जो है मेरे पास कैपिटल बैलेंस इन फिगर आ गया, ये देखें 80,000। उसके बाद क्या है, आप वही चीज हमारे पास क्या है, वही मैंने चीजें आपको बताई थी, ये देखें, क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए, ड्राइंग्स, फर्दर कैपिटल, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये चीजें फाइंड है, तो हमने जिस फॉर्मूले में पुट करनी है, तो मैंने यही चीज आपको बताई थी कि फिंगर टिप्स में आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ताकि आप लोग उसको जो है पुट करो और आपका आंसर आ जाए। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लें स्क्रीनशॉट। अब हमारे पास क्या है, ये देखिए फॉर्मेट था, अब ये देखिए वही चीज है, ये हमें याद होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। तो हमारे पास कैपिटल एट द एंड क्या था, 94, ठीक है, 94,000 था, लिख दिया। अब ड्राइंग्स की बात हो रही है, ठीक है, ऐड करनी है ड्राइंग्स। वहां हमने क्या पढ़ा था, 300 जो है पर मंथ वो निकाल रहा है, मीन्स के हमने क्या करना है, 300 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 3600, ठीक है। 3600 हमारे पास क्या है, आंसर है। तो हमने क्या करना है, उस आंसर को क्या करना है, इधर लिखना है, इसको कैलकुलेट करें, प्लस करें, तो मेरे पास आया है 97600, ठीक है। अब क्या करना है, इस आंसर में से माइनस करना है फर्दर कैपिटल, और अब क्या है, फर्दर कैपिटल की वैल्यू देखेंगे। फर्दर कैपिटल उसने क्या कहा था, 10,000, ठीक है। 10,000 ये मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। 10,000 को हमने क्या करना है, इससे माइनस करना है। अब जब हम माइनस करेंगे ना, हमने साइड पे ब्रैकेट्स लगानी है, ताकि पता हो कि माइनस, जब हम माइनस करेंगे तो साइड्स पे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब जो आंसर आएगा हमारा, ठीक है, अब इसको माइनस करें, ठीक है, इसके साथ माइनस करें, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 87600, ठीक है। 87600 हमारे पास जो आंसर आया उसको नेम देना है एडजस्टेड कैपिटल का, ठीक है। फॉर्मूला वैसे ये है, लेकिन फर्दर को माइनस करके जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं,
एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, अब वही अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखेंगे क्या है इसमें, कैपिटल एट द स्टार्ट हमने माइनस करना है। तो क्या है, कैपिटल एट द स्टार्ट हमें क्या फाइंड हुआ था, क्या था, हम अभी देखते हैं, 80,000 था। हाँ, 80,000 क्या है, हमारे स्टार्टिंग कैपिटल है, ये हमने इधर 80,000 जो है राइट कर लिया। अब क्या है, वही है, माइनस है। ठीक है, ये देखिए मैंने इधर साइड पे लिखा हुआ भी हुआ है, माइनस के लिए ब्रैकेट लगा देंगे। इन दोनों को माइनस किया, क्या आया हमारे पास, आया है 7,600 जो है हमारे पास आंसर है। तो क्या है हमारा नेट प्रॉफिट। अगर तो ये माइनस में आएगा ना, कैलकुलेट जब आप करेंगे, अगर तो माइनस में आ गई वैल्यू, मींस कि अगर आता किस तरह आता, -7600, ठीक है, अगर इस तरह आता ना तो आप नेट लॉस लिखते, लेकिन प्लस में आया है तो आप प्रॉफिट लिखोगे। लेकिन आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सीक्वेंस में करनी है। समटाइम ऐसा होता है आप आगे पीछे कर देते हो, माइनस तब आ जाता है, लेकिन कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो क्या है, ये इजी है, बहुत इजी है। आपका इंट्रो क्लियर होगा, फॉर्मेट जो है क्लियर होगा, तो क्या है, क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, जस्ट हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई है, दोनों की इजी थी, क्लोजिंग की, ओपनिंग की भी और ये भी। और कुछ क्वेश्चंस में ना एडजस्टमेंट्स आई हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन है और क्या है, हाँ डेप्रिसिएशन ही, और कुछ भी नहीं है, या कोई लोन लिया हुआ है, किसी में थोड़ा सा कैपिटल है, वो भी चीजें इसी के साथ, ये चीजें हमारी क्लियर होंगी तो वो भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है इसका, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ में चाहिए हो तो मुझे जीमेल करें, मैं आपको पीडीएफ जो है सेंड कर दूंगी। ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ये देखें आंसर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अगर आप और क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अगर आप और क्वेश्चंस जो है इसके सॉल्व लेना चाहते हैं, तो वैसे एक वीडियो मैंने अपलोड भी की हुई है जिसमें सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हुए हुए हैं। इसके अलावा आप समझना चाहते हैं तो फिर मैं करवा रही हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो होगी, वो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन जो है मैं क्लियर करवा दूंगी। बाकी कोई मसला हो, कहीं से समझ ना आई हो, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।